गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने खुद के एक्सपीरियंस साइट अपने खुद के एक्सपीरियंस क्लाउड वाले जो आपने आप साइट क्रिएट किया होगा उसमें आप किस तरह नेविगेशन कर सकते हो एक पर्टिकुलर पेज से दूसरे पर्टिकुलर पेज में, वो भी एलडब्ल्यूसी के थ्रू। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने क्या किया है, मैंने ये 3 पेजेस क्रिएट कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइक प्रोजेक्ट, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। तो आप जैसे तो सर्टिफिकेशन पे है तो ये यूआरएल है, स्किल्स पे आते हैं तो ये वाला यूआरएल है, एंड प्रोजेक्ट पेज पे आते हैं तो ये वाला यूआरएल है। इट मीन्स हमने 3 डिफरेंट डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर लिए हमारे एक्सपीरियंस साइट और में। वो कैसे क्रिएट करते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। बट गाइज, आज हम करने क्या वाले हैं? तो बेसिकली गाइज, आज हम ये क्विक लिंक वाला फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें तो हमने एक क्विक लिंक सेक्शन क्रिएट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। गाइज, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देख के रहो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग सीरीज है। आप देखें तो मैंने ऑलरेडी इलिस्ट्रेट कर रखा है सेल्स एक्सपीरियंस डॉट पे, जिसमें मैंने ऑलरेडी एकदम बेसिक से लेकर जितना भी आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता एक्सपीरियंस डॉट के बारे में, तो भी आप इस प्ले से पूरा अच्छे से सीख सकते हो। तो मैंने हर एक वीडियो अपलोड कर रखा है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी जो क्विक लिंक सेक्शन क्रिएट कर रखा था, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड है, राइट? प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, सर्टिफिकेशंस। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी यूजर किसी पर्टिकुलर कार्ड क्रिएट करे तो वो उस यूजर को उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूँ, मैं प्रोजेक्ट वाले कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो हम प्रोजेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, राइट? नेविगेट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एंड में जो यूआरएल है हमारे पर्टिकुलर पेज का, वो क्या है? प्रोजेक्ट डेमो पेज, राइट? अगर मैं अगेन चलता हूँ होम पे एंड क्लिक करता हूँ स्किल्स पे, तो आप देख सकते हो हम स्किल्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गए, राइट? नेविगेट हो गए। एंड देन थर्ड में चलता हूँ, सर्टिफिकेशन वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन वाले पेज पे नेविगेट हो गए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यही नेविगेशन वाली फर्स्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आप एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के हेल्प से अपने एक एक्सपीरियंस साइट पेज से दूसरे एक्सपीरियंस क्लाउड के पेज पे नेविगेट कर सकते हो। तो आई नो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे ऑलरेडी इस बारे में, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे मेरे वीडियो पे। तो इसलिए मैं आज ये पूरा प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने वाला हूँ, और बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं चलता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने ऑर्ग में, जिस ऑर्ग में हमने अपना खुद का एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया था। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ, मैं दिखाता हूँ कि अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में कब सीरीज में कहाँ तक क्रिएट कर लिया है। तो हमें सिंपल चलना है ऑल साइट्स पे। तो ऑल साइट यहाँ पे सर्च करेंगे, देन सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप दोस्तों, सबसे पहले हमें बिल्डर ओपन करना है, क्योंकि बिल्डर में गाइज आप सारे सारे चेंजेस करते हो अपने एक्सपीरियंस क्लाउड साइट के लिए, एंड देन उसे पब्लिश करते हो तो आपके यूजर को लाइव दिखता है। एंड देन जो सेकंड है गाइज, वो हम इस पर्टिकुलर अपने वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेंगे। तो ऐसा करने से हम डायरेक्ट एज एडमिन लॉग इन हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्लाउड पेज में। तो गाइज, अभी तक हमने अपने इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्लाउड के सीरीज में ये साइट बिल्ड किया था, जिसमें हमने ये हीरो सेक्शन क्रिएट किया था एडब्ल्यूएस की हेल्प से, एंड देन ये क्विक लिंक वाला सेक्शन क्रिएट किया था। बट गाइस, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बट ये रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि अभी तक वो फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। एंड आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी कुछ प्रीवियस कार्ड लाइक पेजेस क्रिएट किए थे, जो कि मैं आपको सिखा रहा था कि आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बट इस वेबसाइट में लाइक इस वीडियो में भी हम पेजेस क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, राइट? प्रोजेक्ट, स्किल्स, सर्टिफिकेशन। अभी इस पेज में हमने कोई भी एडब्ल्यूएस कंपोनेंट नहीं ड्रॉप किया, क्योंकि हम आगे आने वाले अपने वीडियो में वो ऐड करने वाले हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमने 3 एम्प्टी पेजेस क्रिएट कर दिए, राइट? तो ये पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जब भी कोई चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस साइट वाले बिल्डर पे आना पड़ेगा, राइट? अब इस तो ये पूरा एडिटेबल फॉर्म में होता है। तो मुझे चलना है नेविगेशन मेन्यू ऐड करना है, राइट? ओके, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पेजेस क्रिएट करता हूँ। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस आपको, ये गेयर आइकन पे सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको स्क्रॉल करना है, राइट? अगर आप स्क्रॉल करते हो इसे, तो आप दोस्तों यहाँ एंड में न्यू पेज आता है, राइट? तो हम न्यू पेज पे सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक एम्प्टी पेज चाहिए, राइट? जहाँ पे आप अपने खुद के एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट ड्रॉप कर सके। तो उस केस पे हम क्या सेलेक्ट करने वाले, स्टैंडर्ड पेज। तो गाइस, अब ये मत पूछना कि स्टैंडर्ड पेज एंड ऑब्जेक्ट पेज में क्या डिफरेंस होता है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एक अलग से सेपरेट वीडियो ही क्रिएट कर दिया है उसके ऊपर, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो इस केस में हम गाइस, हमें एक एम्प्टी पेज चाहिए जहाँ पे अपना खुद का एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट ड्रॉप कर सके। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पेज सिलेक्ट कर लेंगे, एंड अभी के लिए फ्लेक्सी लेआउट सिलेक्ट कर लो आप। देन इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको नेक्स्ट करना है। देन इस पेज का हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आपको ये यूआरएल होगा उस पर्टिकुलर पेज का, एंड आपको यहाँ पे कोई भी एपीआई नेम देना है जो कि यूनिक होना चाहिए आपके पूरे एक्सपीरियंस साइट पेजेस में। तो मैं प्रोजेक्ट देता हूँ वीकली, एंड इसे क्रिएट करता हूँ। तो गाइज, ये हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। और ये जो पेज है किस टाइप का है, स्टैंडर्ड, और या फिर आप साइट पेज भी बोल सकते हैं इसको। देन हम चलते हैं अपना और बाकी के 2 पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, स्किल्स और
सर्टिफिकेशंस के लिए, तो सेम वही प्रोसेसर लाइक सेम वही प्रोसेस करेंगे। सिंपली चलेंगे हम यहाँ पे स्किल्स मेंशन कर देंगे एंड यहाँ पे स्किल मेंशन कर देंगे, सिंपल। तो गाइस ये याद रखना, ये जो एपीआई नेम है ये आपका यूनिक होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी एलडब्ल्यूसी की हेल्प से किसी एक पेज से दूसरे पेज का नेविगेशन करोगे तो आपको ये वाले फील्ड की वैल्यू काम आने वाली है, जिसका नाम है एपीआई नेम। देन चलते क्रिएट करते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारा सेकंड पेज भी क्रिएट हो गया एंड सेम इसी तरह हम चलेंगे एंड एक और पेज क्रिएट कर लेंगे, राइट। स्टैंडर्ड पेज होगा वो भी, एंड देन फ्लेक्सी लेआउट एंड देन नेक्स्ट पेज, एंड देन यहाँ इसका नाम दे देंगे सर्टिफिकेशंस, ओके। एंड एपीआई नेम में मेंशन कर दूंगा सर्टिफिकेशन में मेंशन कर दूंगा एंड देन यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर दूंगा। तो इस तरह से गाइज हमने 3 पेजेस अपने क्रिएट कर दिए, राइट। बट यूजर अभी नॉर्मल, अगर नॉर्मल में चाहूँ तो यूजर अभी इस पर नेविगेट कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे उसके लेवल लाइक मेन्यू लेवल तो है नहीं, या तो इससे कॉन्टेक्ट के हैं और या फिर बात करूँ तो प्लेयर्स के हैं, राइट। तो ये सब नेविगेशन मेन्यू, बट हमारे पास उन सब पेजेस पे नेविगेट करने के लिए स्टैंडर्ड नेविगेशन के लिए हमारे पास अभी वो मेन्यू नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक मेन्यू लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलेंगे बैक टू बिल्डर करेंगे अगेन, एंड अगर आपको कोई भी मेन्यू आइटम लाइक मेन्यू आइटम क्रिएट करना है तो क्या करना है, नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये थीम नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब तो आपको कुछ इस तरह का एडिटेबल मोड में ये आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, एडिट डिफॉल्ट नेविगेशन करना है। एंड अभी के लिए मैं बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने डेमो के लिए क्रिएट किया था, जो कि ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्रीवियस वीडियो से। तो मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो हमें सबसे चलना पहले चलना है प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं, तो ऐड मेन्यू आइटम क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो सिंपल आपको सबसे पहले चलना है नेम देना है इसका, तो मैं सिंपल चलता हूँ प्रोजेक्ट्स। देन ये इवेंट किस टाइप का, मतलब किस टाइप के पेज पे नेविगेट करने वाला है ये मेन्यू लेवल, ये हम सेलेक्ट करेंगे इसमें साइट पेज, क्योंकि हमारा जो पेज है उसका क्या टाइप है, साइट पेज। देन यहाँ पे दोस्तों पेजेस में आपको वो पेज का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जो कि आपने जस्ट क्रिएट किया। तो हमने कौन से नाम से पेज क्रिएट किया था अभी, प्रोजेक्ट नाम से, राइट। तो यहाँ पे कहीं प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आपको, लेट्स सी। अब दोस्तों ये तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड हम चाहते हैं कि ये पब्लिकली अवेलेबल हो, मतलब कोई भी गेस्ट यूजर भी आए हमारे वेबसाइट पे तो उसको ये नेविगेशन मेन्यू दिखे। तो गाइज याद रखना, ये नेविगेशन मेन्यू हम लोग पब्लिक कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पेज नहीं, राइट। तो पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं एंड देन सेव मेन्यू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक मेन्यू सेव हो गया। सेम इस तरह से हम चलेंगे अगेन मेन्यू करेंगे, सो ऐड मेन्यू। देन यहाँ से हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे स्किल्स एंड इवेंट में हम सेलेक्ट कर लेंगे साइड पेज। देन यहाँ पे हमारा स्किल्स नाम का एक पेज होगा जो कि हमने जस्ट अभी क्रिएट किया, ये रहा। इसको भी हम पब्लिकली अवेलेबल कर देंगे, सेव मेन्यू। एंड सेम इस तरह से हम एक और नेविगेशन मेन्यू ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड। देन इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा सर्टिफिकेशन एंड देन इसका जो टाइप होगा वो होगा साइड पेज। एंड देन इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, जो कि हम जस्ट अभी क्रिएट था सर्टिफिकेशन, राइट, ये वाला। इसको भी हम पब्लिकली अवेलेबल कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे 3 पेजेस क्रिएट हो गए और 3 पेजेस पे नेविगेट करने के लिए हमने नेविगेशन मेन्यू भी क्रिएट कर दिया। बट गाइस अभी तक ये लाइव नहीं है, राइट। अब दोस्तों अगर मैं चलता हूँ अपनी इस वेबसाइट पे तो अभी तक आप दोस्तों अभी पुराने नेविगेशन मेन्यू दिख रहे हैं। जैसे मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो भी का कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने जो भी चेंजेस अपने बिल्डर में किए हैं वो लाइव नहीं है। तो लाइव अगर आपको करना है, आप चाहते हो कि आपका यूजर भी इसे एक्सेस कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पब्लिश करना पड़ेगा। सिंपल में चलता हूँ एंड इसे पब्लिश करता हूँ। तो गाइस ये पब्लिश हो रहा है। तो गाइस आप याद रखना, हर एक चेंजेस के बाद जो भी आप अपने एक्सपीरियंस साइट पे करते हो मैनुअली, वो आपको पब्लिश करना पड़ेगा, तभी आपके लेटेस्ट चेंज आपके यूजर को दिखेंगे। तो अगर अब मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना अब हमारे यहाँ पे लेटेस्ट चेंजेस हमें दिखने लग जाएंगे। तब देख सकते, अरे आई थिंक मुझे इसे एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड करना पड़ेगा। तो सिंपल चलता हूँ एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड। तो आप देख सकते हो अब हमारे लेटेस्ट चेंजेस हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यह है हमारे नेविगेशन मेन्यू। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट्स, तो ये आप देखते हो ये पेज एम्प्टी है, राइट, क्योंकि अभी तक हमने उस पेज पे कुछ ड्रॉप नहीं किया है, तो इसलिए ये एम्प्टी है। सेम गाइस हमने स्किल्स के लिए भी क्रिएट कर दिया एकदम एम्प्टी वेज, जहाँ की हम अपनी सीरीज के आगे एलडब्ल्यूसी को अपने ड्रॉप करने वाले हैं एंड सेम सर्टिफिकेशन के लिए। तो आप देख सकते हो इन सबके यूआरएल के एंड में एक डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल ऐड हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हमने पेजेस और नेविगेशन मैंने तो क्लिक कर लिया, क्रिएट कर लिया, राइट। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर जब भी क्विक लिंक्स में से जिस पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाए, राइट। तो वो कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है अपने एचटीएमएल लाइक एलडब्ल्यूसी कॉर्पोरेट में, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में क्रिएट किया था क्विक लिंक नाम से, आप देख सकते हो। तो ये उसका एचटीएमएल फाइल है एंड ये उसका जेएस फाइल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट, जिसका नाम क्या होता है गाइस, आई नो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार। तो सिंपली इंपोर्ट देन कर्ली ब्रेसेस देन नेविगेशन मिक्सिंग
स्पेलिंग ध्यान रखना गाइस, क्योंकि आप बाद में बोलते हो कि मेरा वर्क नहीं कर रहा है। देन फ्रॉम, देन स्लैश हाइफन सेल्स फोर्स स्लैश, सॉरी नॉट सेल्स फोर्स, ये हमारा इंपोर्ट था लाइटनिंग स्लैश नेविगेशन नाम की जो लाइब्रेरी है उसमें से, लाइक दिस। तो गाइस अब एक चीज याद रखना, राइट? अगर आपने जैसे इसको इंपोर्ट कर लिया तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको इस पर्टिकुलर मेथड्स को अपने स्लैटिंग एलिमेंट से रैप करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो गाइस ये स्टेप हमेशा ध्यान से देना, क्योंकि आप बाद में फिर आके कमेंट करते हो कि मेरा नेविगेशन काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो गाइस यही रीजन होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये करना भूल ही जाते हो, रैप करना, राइट? तो आप इसको ध्यान से कर लेना। तो देन हमारे पास क्या चाहिए? ओके, अब हम इसे थोड़ा लॉजिक समझते हैं, राइट? हमने क्या किया है, हमने एक डेटा क्रिएट किया एरे का ऑब्जेक्ट, ओके, एंड उसके हेल्प से हम इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वन बाय वन वो सारी इमेजेस डिस्प्ले करवा रहे हैं, राइट? जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप देख के आओ। तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि जब भी यूजर जिस भी कार्ड पे क्लिक करे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यूजर सॉरी अगर हमारा यूजर प्रोजेक्ट पे क्लिक करता है तो हमें क्या चाहिए? हमें इस फील्ड की वैल्यू चाहिए, राइट? आईडी वाली की। तो प्रोजेक्ट की आईडी क्या है? 1, राइट? एंड अगर यूजर स्किल्स पे क्लिक करता है तो हमें क्या चाहिए? हमें उसकी आईडी की वैल्यू चाहिए जो 2, राइट? अब दोस्तों टेक्स्ट वाले पे क्या दिया है हमने? टेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? आईडी की वैल्यू दिया 2। ऐसे हम अगर हम सर्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? 3। तो गाइस इसके हेल्प से इस आईडी वाले फील्ड को एक्सेस करके हम गैस कर लेंगे कि यूजर ने किस पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक किया है और उस पर्टिकुलर पेज पे वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा, राइट? तो कैसे करना है उसके लिए हम समझाते हैं। तो आप दोस्तों हमारा जो अब दोस्तों ये फॉर ईच लूप यहाँ पे रन किया है हमने, and उसके अंदर हमारा ये कॉलम क्रिएट हो रहा है, राइट? ये डिव सेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिकली एक एक कॉलम क्रिएट होते जा रहा है। हमारे पास टोटल 3 इमेज है, इसलिए यहाँ पे 3 इमेज शो हो गए, 3 कॉलम क्रिएट हो गए। तो वन बाय वन क्या हो रहा है ना, आप दोस्तों फॉर आइटम में आपने क्विक लिंक्स यूज किया है, तो जितने बार ये नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर ईच लूप रन होगा, राइट? ये लूप रन होगा, फॉर एग्जांपल ये 3 टाइम्स रन होगा, तो हर एक टाइम, लाइक ईच टाइम, हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके हर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये क्विक लिंक्स के अंदर वन बाय वन जाता रहेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या मैंने बताया था कि आपको क्या करना है? क्विक लिंक्स डॉट फील्ड नेम। तो उसको करते ही आप उस पर्टिकुलर फील्ड के वैल्यू गेट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? आप जैसे तो ये डिव है, यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? तो यूजर जब इस पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करेगा तो क्या क्लिक हो रहा होगा? सबसे पहले ये डिव क्लिक हो रहा होगा, राइट? तो हम चाहते हैं यूजर जब इस कार्ड पे क्लिक करे, तो फॉर एग्जांपल आप चलना, ये देखो मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास को नीचे कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ओके? तब ये देखो अब मैं डिव में आया, एंड यहाँ पे मैं एक चलता हूँ ऑन क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं नाम देता हूँ हैंडल क्लिक, ओके? तो जब भी यूजर इस पर्टिकुलर कार्ड क्लिक करेगा तो क्या क्लिक होगा? डिव, एंड उसके ऊपर का ये जो ऑन क्लिक इवेंट है वो फायर होगा, तो हमारा हैंडल क्लिक मेथड कॉल हो जाएगा। तो चलते हैं हैंडल क्लिक वाले मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, तो अब देखो गाइस यहाँ नीचे हमारा कोई कर्ली ब्रेसेस होगा, ओके एक मिनट में देखता हूँ, ओके? तो ये डेटा के अंदर अब एयर ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे में आऊँगा, एंड यहाँ पे वो मेथड डिक्लेयर कर दूंगा, ओके? एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इवेंट। क्यों पास करूँ मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी यूजर जिस भी कार्ड पे क्लिक करेगा तो हमें उस कार्ड की आईडी चाहिए, राइट? कौन सी आईडी? ये वाली आईडी फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे गेट कर सकते हैं? उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करनी होगी जिसका नाम होता है डेटा हाइफन आईडी। बहुत सारे वेज होते हैं, मैं डेटा आईडी के हेल्प से करूंगा। तो डेटा आईडी में हम क्या पास करेंगे? उस हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आईडी को एक्सेस करना चाहेंगे, आईडी की वैल्यू पास कर देंगे, राइट? ये वाली आईडी फील्ड की। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं आईडी फील्ड को? सिंपल, क्विक लिंक्स डॉट आईडी। तो गाइस सॉरी, क्विकलिंक्स डॉट आईडी। तो ऑलरेडी मैंने बताया रखा था, आप देखो हम डेटा वाले एरो ऑफ ऑब्जेक्ट पे ये फॉर ईच लूप चला रहे हैं। तो वन बाय वन हमारे हर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्विकलिंक्स पे जाएगा, एंड अगर आपको जो भी फील्ड की वैल्यू एक्सेस करनी है, आपको क्या करना है? क्विकलिंक्स डॉट फील्ड का नाम, तो उसके हेल्प से आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम अब क्या होगा, अब आप समझो। यूजर ने जिस डिव पे क्लिक किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर अगर प्रोजेक्ट क्लिक करता है तो ये ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा, एंड ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो इस मेथड जैसे ही कॉल होगा तो इस मेथड के हेल्प से हम इस पर्टिकुलर डेटा आईडी फील्ड की वैल्यू गेट करेंगे। तो उस समय उस डेटा फील्ड की जो आईडी वैल्यू क्या होगी? वो होगी 1, क्योंकि यूजर ने प्रोजेक्ट वाली इमेज को कॉल किया, राइट? सेम इसके सर्टिफिकेशन के लिए होगा। सभी लोग आपके कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो हम चलते हैं अपने इस हैंडल क्लिक वाले मेथड में, ओके? एंड ये इवेंट है, तो हम यहाँ करेंगे लेट, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ओके? एक स्लैश लग गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? लेट सिलेक्टेड कार्ड लिख देता हूँ, ओके? एंड यहाँ पे हमें अगर आपको डेटा आईडी की वैल्यू गेट करनी है तो कैसे कर सकते हो आप? इवेंट डॉट करेंट टारगेट
डॉट डेटा सेट डॉट ID। तो इसके हेल्प से आपको उस पर्टिकुलर डेटा आईडी की जो भी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो वो क्लिक होते ही आपको मिल जाएगी। तो अब आप ये पूछोगे गाइज ये क्या है, कैसा वर्क करता है? तो गाइज में समझने सोचने की कोई चीज़ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट तो डिफाइंड है कि आपको जब भी कोई डेटा आईडी फील्ड की वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो आपको ये चीज़ें यूज़ करना पड़ता है, राइट, इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो गाइज इसको आपको बस याद रखना है, कुछ समझने वाली बात नहीं है, बाय डिफॉल्ट पूरे जावास्क्रिप्ट के थ्रू मेंशन की हुई है। अगर आपको फिर भी डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आप जाके ब्ला 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 सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बट वो आपके किसी भी काम की नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, तो मैं सिंपल चलूँगा यहाँ पे कंसोल लॉग दिखा दूंगा आपको दिखाने के लिए कि कैसा वर्क कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँगा, सिंपल में चलता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट मैं फिर भी कर देता हूँ। तो इतना गाइस हो गया। तो अब मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे ही यूज़र किसी पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करेगा तो इस पर्टिकुलर कार्ड की आईडी हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये डिप्लॉय चुका है, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड हमारे इस पेज को एम्प्टी कैश एंड हार्ड लोड करता हूँ। तो आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड इस पर कंसोल ओपन कर देता हूँ, ओके। तो आई थिंक ये बड़ा कर देता हूँ या तो मैं चलता हूँ यहाँ अपने कंसोल में। तो आप देखना जैसे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, सिलेक्टेड कार्ड 1, राइट। अगर मैं स्किल्स पे क्लिक करता हूँ, अब देखना मैं स्किल्स पे क्लिक करूंगा तो हमें सिलेक्टेड कार्ड क्या मिल गया, 3, राइट। सेम उस तरह से अगर मैं सर्टिफिकेशन क्लिक करता तो मुझे सॉरी 3 मिल गया, राइट। तो इस तरह से गाइस हम क्या कर रहे हैं, यूजर जिस पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक कर रहा है ना उस पर्टिकुलर कार्ड की आईडी की वैल्यू से मिल जा रही है। तो अब उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यूजर ने किस पर्टिकुलर कार्ड को क्लिक किया है। तो अगर हमें 1 मिलता है तो इसका मतलब यूजर को प्रोजेक्ट वाले पेज पे नेविगेट करना है, अगर उसे 2 मिलता है तो उसको स्किल्स वाले पेज पे नेविगेट करना है, एंड अगर उसको 3 मिलता है तो इसका मतलब उसने सर्टिफिकेशन वाले कार्ड पे क्लिक किया है, उसे सर्टिफिकेशन वाले पेज पे नेविगेट कर देना है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही ईजी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे, एक काम करता हूँ आपको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगा, राइट। तो एक काम करता हूँ, हमें आईडी तो मिल ही रही है, राइट, हमें ये आईडी तो मिल ही रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक अलग से मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, वो जेनरिक मेथड होगा। तो मैं सिंपल इस मेथड का नाम दे देता हूँ नेविगेट टू पेजेस, ओके, ये हो गया। एंड देन इसके अंदर हम एक पैरामीटर यूज कर लेंगे जिस ओके, एक काम करता हूँ। तो जब भी यूजर क्लिक करेगा तो हमें आईडी मिल गई है, तो जब भी आईडी हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ सिलेक्टेड कार्ड, राइट, हमें सिलेक्टेड कार्ड के अंदर तो आईडी मिल रही है, इफ सिलेक्टेड कार्ड इक्वल्स टू 1, ओके। इफ सिलेक्टेड कार्ड इक्वल्स टू 1 तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, राइट, प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे प्रोजेक्ट है, राइट, सेकंड पे स्किल्स है एंड थर्ड पे सर्टिफिकेशन है। तो ये समझ में आ गया आपको। देन से इस तरह से हम स्किल्स करेंगे, तो इफ सिलेक्टेड कार्ड इक्वल्स टू 2 तो इसका मतलब हमारा स्किल्स वाला कार्ड क्रिएट हुआ है, क्लिक हुआ है, राइट। एंड एल्स अगर ये दोनों ट्रू नहीं तो ऑब्वियस सी बात है सर्टिफिकेशन वाला कार्ड क्रिएट होगा, तो सिंपल में चलता क्लिक होगा, सॉरी, सिंपल में चलता सर्टिफिकेशन, राइट। तो अब आपको ये लॉजिक समझ में, ओके, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन नहीं किया है, ओके, ये ओपन, ओके। तब ये प्रॉपर दिख रहा है, राइट। इसमें प्रॉपर में कर देता हूँ कि आपको दिखे। तो ये हमारे 3 कंडीशन है, अगर वो 1 होता है तो इसका मतलब यूजर ने प्रोजेक्ट वाले कार्ड क्लिक किया है, अगर वो 2 मिलता है हमें सिलेक्टेड कार्ड की वैल्यू तो मतलब स्किल्स वाला कार्ड क्लिक हुआ है, और अगर अदरवाइज अगर ये दोनों नहीं है तो मतलब सर्टिफिकेशन वाले कार्ड क्लिक हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों कंडीशन में सेम मेथड कॉपी करना है, ये नेविगेशन टू पेजेस वाला। तो सिंपल हमें कैसे कॉल करना है वो, दिस डॉट नेविगेट टू पेज, राइट। एंड इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इसके अंदर हमें पास करना है उस पर्टिकुलर पेजेस के एपीआई नेम जिस पे हमें यूजर को नेविगेट कराना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेज क्रिएट करते टाइम कि हमें चाहिए उस पर्टिकुलर पेजेस के एपीआई नेम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है नेविगेशन के लिए। तो हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे अपने बिल्डर में, ये गेयर आइकन सेलेक्ट करेंगे एंड अपने पेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तब देखो हमारे प्रोजेक्ट का एपीआई नेम क्या है, ये, राइट, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर सी। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है एंड ये यहाँ पे पास कर दूंगा इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये हमारा काम हो गया। सेम इसी तरह से गाइस हम सेम मेथड दूसरे कंडीशन में भी कॉल करेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा कि हम पेज एपीआई नेम डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, राइट। ये प्रोजेक्ट के लिए था ये कंडीशन, इसलिए प्रोजेक्ट की पेज की एपीआई नेम हमने पास कर दिया। ये हमारे किसके लिए होने वाला है, ये हमारे होने वाला है स्किल्स के लिए। तो सेम हम क्या करेंगे, स्किल्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आप दोस्तों स्किल का एपीआई नेम क्या है, स्किल अंडरस्कोर सी। सेम अभी इसके लिए हम यहाँ पे पास कर देंगे
एंड सेम हम सर्टिफिकेशन ये करेंगे। तो सेम चलते हैं, सर्टिफिकेशन सर्च करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसका एपीआई नेम क्या है, सर्टिफिकेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो गाइस याद रखना आपका एपीआई नेम ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेविगेशन वाले फंक्शनलिटी के लिए। ओके, तो ये गाइस हमारा काम हो गया। ओके, तो अब हो क्या रहा है कि यूजर, ओके समझो आप, यूजर आया स्क्रीन पे, उसने कार्ड किया, जैसे उसने कार्ड पे क्लिक किया तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हुआ, हैंडल क्लिक वाला, राइट। तो हैंडल क्लिक वाला मेथड जैसे हुआ वैसे हमने समझ लिया कि कौन सा कार्ड क्लिक हुआ है। तो अगर 1 वैल्यू मिल रहा है तो मतलब प्रोजेक्ट वाला कार्ड क्लिक हुआ है, अगर 2 वैल्यू मिल रहा है तो मतलब स्किल वाला क्लिक हुआ है, अदरवाइज सर्टिफिकेशन वाला क्लिक हुआ है। तो जब भी क्लिक हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर एक वैल्यू भेज दे रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर पेज का एपीआई नेम है, राइट। और वो किस में रिसीव करेंगे, हम इस मेथड में रिसीव करेंगे एज अ पैरामीटर। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो गाइज अगर हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करके उसमें वैल्यू भेज रहे हैं तो हमें उस मेथड में रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं उसको रिसीव कर लूंगा किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर में, उसका नाम मैं दे देता हूँ पेज एपीआई नेम। ओके, तो इस पेज एपीआई नेम में मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ इसका भी वैल्यू दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग देन पेज एपीआई नेम की वैल्यू मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, तो मैं सिंपल दूंगा पेज एपीआई नेम इन नेविगेशन फंक्शन। आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे ये दिख रहा है, ताकि मैं तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इस तरह से डेटा यहाँ से वहाँ पास हो रहा है तो हमारे ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सेम मैं चलता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं सिंपल चलता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से काम कर रहा है, राइट। सिंपल गाइस कुछ नहीं है, हम डिफरेंशिएट करके क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस मेथड को कॉल करते रहे एंड इस मेथड में उस पर्टिकुलर पेज का एपीआई नेम पास करते रहे जिस पेज पे हमें नेविगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो, अब मैं सिंपल चलता हूँ एंड इसे क्लिक करूँगा तो अगर मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें सिलेक्टेड कार्ड क्या मिला, 1 एंड पेज एपीआई। ओके, मैं इसको थोड़ा बार कर देता हूँ, इन पेज एपीआई इन नेविगेशन फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अगर मैं चलता हूँ स्किल पे क्लिक करता हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, इसकिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। सर्टिफिकेशन क्लिक करता हूँ तो क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। मतलब हमने सक्सेसफुली डिफरेंशिएट भी कर लिया कि कौन सा पेज क्लिक, सॉरी कौन सा कार्ड क्लिक हो रहा है यूजर के थ्रू एंड और कौन सी पेज एपीआई नेम पे हमें नेविगेट करना है उस यूजर को। बट हमें अब हमें क्या करना है, लास्ट चीज हमें बस वो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है जिसके हिसाब से वो यूजर उस पेज पे नेविगेट हो जाए। तो इसलिए अगर ना गाइस सिंपल दिस कीवर्ड यूज करना है, देन एरे यूज करना है, देन नेविगेशन मिक्सिंग वाली मेथड यूज करना है जो आपने ऊपर टॉप पे इंपोर्ट किया है। इसके अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है नेविगेट। तो याद रखना गाइस ये नेविगेट की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखना, एन कैपिटल होना चाहिए, राइट। नेविगेट, देन आपका यहाँ पे ब्रेसेस रहेगा, देन उसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस, तो कुछ इस तरह का रहेगा guys। याद रखना गाइस एकदम सेम टू सेम इस तरह से आपको मेंशन करना है। अगर हमको अब हमें मेंशन करना पड़ेगा दो प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट होगा वो होगा टाइप। तो टाइप क्या बताता है, टाइप बताता है कि आपको किस टाइप के पेज पे यूजर को नेविगेट करना है। तो हमारे एक कम्युनिटी का पेज है तो हम क्या करने वाले हैं, हम पास करने वाले हैं यहाँ पे वैल्यू कॉम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम्ड पेज। सिंपल चलेंगे नेम्ड पेज। तो गाइस देखना ये पेज का पी कैपिटल है, ओके। देन कॉमा, देन जो सेकंड प्रॉपर्टी वो हमारा एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स में हमें क्या पास करना है, एट्रीब्यूट्स में हमें पास करना है उस पेज का एपीआई नेम। तो किस प्रॉपर्टी में पास करना पड़ता है हमें, नेम नाम में, सिंपल चलेंगे नेम एंड उस पेज की एपीआई नेम हमें कहाँ पे मिल रही है, इस पेज एपीआई नेम पैरामीटर के अंदर, राइट, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। तो बस वही आपको यहाँ पे पास कर देना है, बस गाइस सिंपल इतना सही करना था और आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अब मैं चलता हूँ एंड इसे डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ कि अब हमारी फंक्शनलिटी कैसे वर्क कर रही है। तो गाइज आई नो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, बट आप गाइज बिलीव मी ये वीडियो आप रिपीट कर देखना, आपको बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ईजी वे मैंने आपको बताया है। तो अब मैं चलता हूँ इसे सिंपल इंस्पेक्ट करता हूँ, एम्प्टी कैश हार्ड रिलोड करता हूँ। तो अगर अब मैं इसको स्टोर करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी हम होम पेज पे, आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल एंड यहाँ पे हमारा क्विक लिंक है। तो मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यूआरएल चेंज हो गया और हम प्रोजेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गए, राइट। सेम इस तरह से हम चलते हैं स्किल्स वाले पेज पे क्लिक करते हैं और दोस्तों स्किल्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो नेविगेट हो गया एंड स्किल्स वाले पेज पे हम आ गए। सेम इस तरह से हमारा सर्टिफिकेशन वाला भी वर्क कर रहा है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो प्रॉपर वे में समझ में आ गए होगा क्योंकि गाइज मैं बहुत ही ईजी में बता रहा हूँ, बिलीव मी, एंड कोई इतने ईजी में बताएगा भी नहीं, वो भी हिंदी में अपने यूट्यूब पे। तो इसलिए गाइज सपोर्ट करो अगर आप और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गाइज गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।